हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यिका को किस तरह से जानते हैं। और एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर ये काफ़ी बार आता है। मध्यिका का एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, तो आप ज़रूर सीखिए, ज़रूर देखिए विकिपीडिया चैनल को। मध्यिका किस तरह से जानते हैं। हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यिका की विधि। पिछली वीडियो में हमने सम और विषम मध्यिका को ही ज्ञात किया था। ये टाइप इतनी इंपॉर्टेंट है, मध्यिका से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन इसको देखिए, समझिए इसमें करते क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। मैंने लिख रखा है यहाँ पर, सबसे पहले दिए आंकड़े को संचयी बारंबारता हम सारणी बनाते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ एक एक नियम को यहाँ पढ़ते जा रहा हूँ और यहाँ करते जा रहा हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात करो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला रूल लिखा है, सबसे पहले दिए आंकड़ों की संचयी बारंबारता हम बनाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ संचयी बारंबारता। मध्यिका का कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें संचयी बारंबारता को जरूर क्रिएट हम करेंगे, जरूर हम बनाएंगे, जिससे मध्यिका के प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सके। अब संचयी बारंबारता को मैंने पिछली वीडियो में भी बनाया था, मैं इसमें भी कर रहा हूँ। संचयी बारंबारता को जैसे मैं लिखता हूँ 0 + 6 = 6। अब ये 6 इसमें ऐड होगा तो ये यहाँ आ जाएगा और इसमें 9 ऐड करके ये हो जाएगा 15 करके इसमें 15 + 12 = होते हैं 27 में मैं 8 ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गए आपके 35 में मैं 15 में 27, हाँ ठीक है, 35 में मैं 15 ऐड कर रहा हूँ तो ये हो गया 50। मैंने पहले रूल को फॉलो किया है। यहाँ पर पहला रूल यहाँ बोल रहा है, सबसे पहले दिए आंकड़ों को संचयी बारंबारता बनाइए। आप मेरे साथ करते चलिए जिससे आपको अच्छे से आ जाए। मैंने सबसे पहले यहाँ संचयी बारंबारता को बना लिया है। अब इसके आगे का रूल है, रूल नंबर 2। यहाँ लिखा है बारंबारता के पदों को जोड़ो। बारंबारता के मैं पदों को जोड़ रहा हूँ। ये होता है 6 और 9 15, 15 2 17, 8 25, 5 30 की 0 कैरी 3 और 2 5, ये आ गया 50। इसे स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है बारंबारता के पदों को जोड़ो और पदों के योग को प्रदर्शित करते स्मॉल n से। मैंने यहाँ स्मॉल n से प्रदर्शित कर दिया। अब इसमें लिखा है इसी n से वर्ग अंतराल के वर्ग को देखो। इसी n से वर्ग अंतराल के वर्ग को देखकर L1 और L2 देते हैं। अब कहने का मतलब है, मैंने यहाँ एक बात नहीं लिखी, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा इसी n/2 से, यानी n में 2 का भाग लगाइए। अब मैं 2 का अगर भाग लगाता हूँ यहाँ पर n/2 में, यानी n/2, तो ये वैल्यू प्राप्त होती है 50/2 की, यानी 50/2 होता है आपका 25 हमारा संचयी बारंबारता में हम यहाँ देखेंगे। तो संचयी बारंबारता में देखिए पहला है ये टेबल 6, ये यानी 6 अंक तक जो बारंबारता है वो 0 से 10 तक खत्म हो जाती है। दूसरी बारंबारता का कॉलम है 15 तक, यानी 15 से 6 के बाद, यानी 7 से लेकर 15 की बारंबारता हमारी दूसरे वर्ग अंतराल में आती है। अब तीसरे वर्ग अंतराल में हमारी 15 के आगे, यानी 16 से लेकर 27 तक की संचयी बारंबारता में हम देखते हैं 16 से लेकर 27 तक की वर्ग अंतराल में हम इसमें आएंगे। तो हमारी कितनी है 25, हमारी 25 है। तो 15 के बाद यानी तीसरे कॉलम में हम आएंगे तो हमने लिखा है इसे n/2 से वर्ग अंतराल के वर्ग को देखकर। अब इस n/2 के वर्ग अंतराल, n/2 की वैल्यू आई है हमारे पास 25, यानी 25 के वर्ग अंतराल को देखेंगे तो यहाँ हमें मिल रहा है ये L1 मिल रहा है और ये मिल रहा है L2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस n/2 से क्रिएट किया है। यहाँ अगर लिखना चाहते हो तो n/2 की वैल्यू, यानी n/2 के मान से यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, n/2 मान से वर्ग अंतराल के वर्ग को देखकर, यानी n/2 का जो वैल्यू आई है 25 आई है, इसके वर्ग को देखकर L1 और L2 दे देते हैं। और बारंबारता के कॉलम में उसी रो में स्मॉल f देते हैं। अब इसी कॉलम में स्मॉल f इसको दे देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ स्मॉल f दे दिया। अब लिखा है
आगे के संचयी बारंबारता में एफ से ऊपर, यानी एफ से ऊपर है तीसरे नंबर का, एफ से ऊपर इसे स्मॉल सी से प्रेजेंट कर देते हैं। आपको मैंने ये तीनों नियम समझा दिए और लास्ट में हम जिस रूल का फॉलो करते हैं वो है मेडियन का है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ N/2 माइनस सी। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर रिपीट हो रहा है तो आप जरूर करें इसका, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में मध्यिका से एक सवाल 100% आता है। तो इसलिए आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले दिए आंकड़ों की संचयी बारंबारता की सारणी बनाते हैं, तो हमने ये सबसे पहले सारणी बनाई, इसमें 6 फिर ऐड करे 9 15 हो गए, 15 में 12 ऐड करे 27 हो गए, 27 में मैंने 8 ऐड करे तो 35 हुए, और 35 में 15 ऐड करे 50 हो गए। अब इसमें मैंने क्या किया था, बारंबारता के पदों को जोड़ा, ये सारे बारंबारता के पद हैं, मैंने इनको जोड़ा, ये 50 हो गए। बारंबारता के पद को जोड़कर इनको स्मॉल n से डिफाइन करते हैं, मैंने इसको स्मॉल n से प्रेजेंट किया है। फिर इसमें लिखा है कि इस n/2 इसी n/2 यानी n में 2 का भाग लगाते हैं तो ये 25 प्राप्त हो रहा है हमें, यानी 25 रिसीव हो रहा है। 25 मान से वर्ग अंतराल के, अब 25 आएगा कहाँ पर, यानी इस कॉलम में हमारा 25 आएगा। यहाँ कितना है, ये 15 तक खत्म हो रहा है, इसके आगे 16 से 27 तक, और हमारा कितना है 25। तो 25 वाले कॉलम को देखते हैं तो इसमें हम L1 और L2 देते हैं और इसी कॉलम में से स्मॉल f, और इसके ऊपर वाले कॉलम में संचयी बारंबारता से स्मॉल c दे देते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है L1 मध्यिका की निम्न सीमा है, L2 मध्यिका की उच्च सीमा है, स्मॉल f बारंबारता है और c बारंबारताओं के ठीक ऊपर ठीक पहले की संचयी बारंबारता और स्मॉल n बारंबारताओं का योगफल। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे और इसमें वैल्यू को रखेंगे और मध्यिका को निकालेंगे। इस तरह से मैंने फॉर्मूला यहाँ ऊपर भी लिखा है, मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ME मीडियन बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f बराबर N/2 माइनस c। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, L1 हमारा कितना है 20 है, प्लस L2 हमारा 30 माइनस 20, और स्मॉल f की वैल्यू है हमारी 12, यहाँ चल रहा है N/2 हमारा है 25 माइनस, और c हमारा है 15। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 प्लस 10/12 और 10, ये हो गया 20 प्लस 10 इंटू 100/12। 12 का हम भाग लगाते हैं तो 12 अट्ठे होते हैं 96, 4 बचे 40 हो गए, 12 तिया 36 और 12 तिया 20 प्लस 8.33, ये आ गया 28.33, यानी मीडियन हो गई इसकी मध्यिका जिसे बोलते हैं, मध्यिका आपको प्राप्त हो गई, यानी ME बराबर 28.33। क्वेश्चन हो गया आपका। बहुत सरल क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आ रहा है, इसलिए आप जरूर लगाएं इसको और आगे अपनी किताब से, पहले मेरे साथ लगाएं फिर अपनी किताब से होने वाले एग्जाम्पल को भी लगाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। आज हमने आपको बताया वर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका विधि को किस तरह से जानते हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सुन सकें, समझ सकें। जय जिने, जय हिंद, जय भारत।